नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। रजा एकेडमी के फाउंडर मौलाना सैयद नूरी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनका इल्जाम यह है कि वैक्सीन में सूअर की चर्बी का जिलेटिन इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके समर्थन में जमीयत भी आ गई है कि वैक्सीन का विरोध भारत में नहीं कहीं और ऐसे मुल्क है उसमें भी हो रहा है। खासकर जो मुसलमान देश हैं उसमें वैक्सीन का विरोध हो रहा है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि ज्यादातर मुस्लिमों ने मौलवी मौलानाओं की इस तरह की सोच का विरोध किया है और साथ ही साथ यूएई की फतवा काउंसिल ने भी कह दिया है कि इस तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल जायज है और इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल मेडिकल रीजंस के लिए किया जा रहा है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे में तालठोक के बड़ा सवाल ये कि धर्म जरूरी है ये जान बचाने वाली वैक्सीन। दूसरा बड़ा सवाल जो इस वक्त हम ले रहे हैं कि वैक्सीन पर डॉक्टर आपको बचाएंगे या मौलाना। तीसरा, आतंक का धर्म नहीं होता। आपने कहा होगा ना, आपने हमेशा सुना होगा कि आतंक का धर्म नहीं होता। जब आतंक का धर्म नहीं होता तो क्या वैक्सीन का धर्म होता है? तो जान बचाने की लड़ाई में इस्लाम की दुहाई क्यों दे आ रही है? हमारे साथ वसीम रिजवी हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, मुजीबुर रहमान हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ हैं मौलाना अली कादरी। मौलाना अली कादरी, ये जो फतवा आया जिसमें कहा गया कि सूअर की चर्बी यानी कि पोक जेलेटिन का इस्तेमाल है और इस फतवे में कहा गया मुसलमान इसका इस्तेमाल ना करें जब तक कि मुफ्ती इसकी जांच ना कर लें। क्या आप इस फतवे के साथ हैं? देखिए साहब, ये जो फतवा आया है मैं समझता हूं कि ये वक्त से पहले फतवा आ गया है। वैक्सीन जब आएगी उसके कंटेंट्स जब पढ़े जाएंगे देखा जाएगा और उसके बाद हिंदुस्तान के सारे ही उलमा मुत्तफिका तौर पर इस पर जो राय देंगे उस पर हिंदुस्तान का मुसलमान अमल करेगा। और आपके जो शो का जो टाइटल है दीन जरूरी है या वैक्सीन जरूरी है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा हम जीते हैं दीन के लिए, मरेंगे दीन पर। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे और दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई काम भी हम नहीं करेंगे। तो सर, भले कोरोना की वैक्सीन आ जाए, भले लोग मरते रहें, जान जाती रहे, लेकिन क्योंकि दीन पहले, और दीन में कहां लिखा है कि सर भले जान जाती रहे, छोटे बच्चों को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जान के लिए दीन जरूरी। ना, मैं आपको कह रहा हूं ना साहब कि अभी वैक्सीन आई नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि वो चीन की ही वैक्सीन इस्तेमाल की जाए। और भी दूसरे मुल्कों में बन रही है वैक्सीन, वो भी इंट्रोड्यूस होगी मार्केट में, तो उसके कंटेंट पढ़े जाएंगे, कितना परसेंटेज उसमें सूअर का मिलाया गया है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती इस बात का फैसला करेंगे और जो वो लोग फैसला करेंगे हिंदुस्तान का सारा मुसलमान उस पर अमल करेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दीजिए, फिर उसके बाद मुजीबुर रहमान, फिर उसके बाद राजीव रंजन भी हमारे साथ रजा एकेडमी से मौजूद हैं। मौलाना कादरी, कि कोरोना से डॉक्टर बचाएगा या मौलाना या मुफ्ती? देखिए, कोरोना से डॉक्टर बचाएगा, मौलाना जो है हमारा ईमान बचाएगा। और रहा सवाल, आपने दुबई की मिसाल दी, तो मैं आपको यह कह देना चाहूंगा कि यूएई वाले आज इजराइल से ताल्लुकात बहाल कर लिए, तो क्या हम भी कर लेंगे? हमने यूएई के हाथ पर ईमान नहीं लाया, हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाया है और शरीयत हमारे लिए अफजल है, हमारी जान से बढ़कर। जो ईमान लगा दे वो मुसलमान नहीं ना, तो यूएई आपकी नजर में मुसलमान नहीं, काफिर हो गया, यानी कि यूएई की मौलाना काउंसिल काफिर। ठीक है मुजीबुर रहमान? नहीं, काफिर वो उनका ईमान उन्हों जाने साहब, तो मैं हम हमारी बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, किसकी रोशनी में दिए मुजीबुर रहमान मालूम। मुजीबुर रहमान, दर्द से कराएंगे कोरोना वैक्सीन जब आ जाएगी, कोरोना से कोई बीमार होगा या फिर कहेंगे कि नहीं पहले इसकी जांच कराओ, मुफ्ती से इसका टेस्ट कराओ। मुफ्ती ने कौन सा टेस्ट किया? मुफ्ती ने कौन सा कोर्स किया? मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? आपका इसकी क्या राय है? सचिन जी, पहले तो मैं कहूंगा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक अधिवक्ता हूं, एक एडवोकेट हूं और मैं एक मुसलमान भी हूं। और मुझे मालूम है कि जो सूअर है वो हमारे रिलीजन में हराम है। जैसे हिंदू धर्म में गाय को हराम माना जाता है, उसको खाया जाए, बल्कि उसको पूजा जाता है, इस तरीके से हमारे धर्म में सूअर को खाना हराम माना जाता है। और दूसरी बात, एक फाइजर कंपनी है जिसमें एक टर्की के जो मुस्लिम कपल है उन्होंने वो बनाई है, उसमें सूअर की चर्बी नहीं है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट होने वाले जो बाइडन ने उसको अभी कल परसों अपने ऊपर उन्होंने इस्तेमाल भी किया है।
तो ऐसी जैसे बताया अभी साहब ने कि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जिसमें आ रही है सुअर की चर्बी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा अगर किसी ने सुअर की चर्बी मिला के शरारत करने की कोशिश करी, जो चीज जान बचाए उसमें भी दीन आए, जो चीज जान बचाए उसमें भी दीन आए, क्या आपके लिए बहस का इशू है? नहीं, सारी चीजें जान बचाएंगी। मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर सुअर की चर्बी वाला ही वैक्सीन लाना चाहते हैं इंटेंशनली, ताकि यहाँ के मुसलमानों की को हर्ट किया जाए, उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट किया जाए, उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी वैक्सीन क्यों नहीं लाई जा रही जिसके अंदर सुअर की चर्बी नहीं है? और दूसरी चीज, सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन ला रही है, उसके कंटेंट्स क्या है, उसको पब्लिक करना चाहिए। राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव रंजन, यही सवाल हमने रजा अकेडमी को कहा था कि वो आए, अपनी बात रखें, और लगातार कट्टरता कब तक जो है मुसलमानों के आड़े आती रहेगी, जब तमाम मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि भैया कोई वैक्सीन का धर्म होता है क्या? वैक्सीन के कंटेंट फिर तो ऐसा है कि तमाम एलोपैथिक दवाई खाई जाती है, तमाम तरीके से ऑपरेशन कराया जाता है, उसमें न जाने कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रोहिबिटेड हो सकती है। इस पर अपनी बात रखिए, लेकिन वो कैमरे पर आने से, लाइव करने से मना कर गए। ना जाने किस चीज की इनको डर था, किस चीज की बात वो कर रहे थे। राजीव रंजन, क्या आपकी बात हुई थी और क्या वो लोग कह रहे हैं? देखिए, रजा अकेडमी के लोगों से मेरी बात हुई, बदस्तूर बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि उन्होंने यू टर्न का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वैक्सीन का विरोध है, वैक्सीन वो नहीं आने देंगे, और वैक्सीन के साथ साथ जिस तरीके से चीन से वैक्सीन आ रही है उसका भी विरोध करना है। उन्होंने पहले हर तौर के वैक्सीन का विरोध किया, लेकिन जब जिस तरह से बात हुई उनसे, जब बात हुई तो स्पष्ट कहा गया कि जिस तरह से जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका में स्पष्ट कहा गया कि इस वैक्सीन में इस तरह की बातें नहीं है। आप कहाँ से इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीन में इस तरह की बातें आई हैं और इस तरह की मिलावट हुई है, और या इस तरह की सुअर की चर्बी बताई गई है? लेकिन इस बात का कहीं उन्होंने ताकीद नहीं कर पाए, और कहीं इस बात का साक्ष्य उनके पास भी नहीं है। उनके पास केवल यही जवाब था कि केवल और केवल सरकार इस बात को बताए, सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि इस वैक्सीन में क्या क्या कंटेंट है। लेकिन मेरा सवाल यह भी था कि क्या वैक्सीन अगर आता है, उस वैक्सीन की जांच क्या वो कर पाएंगे, किसमें कंटेंट क्या है? उस पर उनका जवाब कुछ भी नहीं था। लेकिन यह भी स्पष्ट कहा कि अगर वैक्सीन वही एक वैक्सीन तैयार होगा तो उस वैक्सीन को भी लिया जाएगा, और वैक्सीन के, लेकिन उसके लिए उलेमा और बाकी लोग बैठ के एक मशवरा करेंगे और उसके बाद इस बात को लेंगे। उन्होंने इस बात में कुरान की हदीस की भी बात कही है कि कुरान में जिस तरीके से कहा गया है कि जीवन पहले है, इस बात पर हम विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से चीन से आने की वैक्सीन की बात है, चीन से आने वाले वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात है, उसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन एक तरह से ये कहा कि उन्होंने अपने बचने का रास्ता एक निकाला कि दूसरे देशों से अगर वैक्सीन आता है और उस वैक्सीन में अगर ये बात लिखी रहती है तो हम उसको लेंगे। हमारा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वैक्सीन का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन इस बात का विरोध है। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये यू टर्न लेने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पूरी तरह से विरोध होगा, वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लेंगे, और लेकिन अब जो है वो यू टर्न की बात कही है। जाहिर है कि इस बात को लेकर वो लाइव पे आना मुनासिब नहीं समझते होंगे, क्योंकि लगता होगा मेरी उनसे बात कैटेगोरिकली बात हुई, और बाकायदा उन्होंने इस चीज को कहा कि हाँ हम ये बात तो कहना चाहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों लॉजिकल इस चीज को नहीं रखना चाह रहे थे, या क्या कुछ बात थी। फिर तो ऐसी बात की जाए शोएब कासमी, फिर तो टीवी पर आना भी हराम है ना? फिर तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो म्यूजिक सुनना भी हराम है, फिर तो मौसीकी भी ये कहते हैं कि हराम है, फिर तो मौलाना कादरी टीवी पे भी बैठे हैं। फिर तो अगर मुफ्ती ने सब डिसाइड करना था फिर तो पहले ही बना ली होती वैक्सीन जो इस्लामिक मानकों पर खरी उतरती। फिर क्या जरूरत थी कि दुनिया में ये कहने की वैक्सीन? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए मुकम्मल रहनुमाई की है, और तमाम हालात के एतबार से जो है जजमेंट लिए हैं, तमाम हालात के एतबार से जजमेंट लेने का उन्होंने हुक्म भी दिया है। और ये वही लोग हैं कि जो पहले पल्स पोलियो की दवाओं को हराम कहते थे, उसके बाद फिर इन्होंने इंटरनेट को हराम कहा, उसके बाद फिर इन्होंने नमूनिया की दवाओं को हराम कहा, उसके बाद में फिर मोबाइल को हराम कहा, और फिर आज सारे लोग अपना मोबाइल ले घूमते हैं। फिर कहने लगे सादा मोबाइल जायज़ है और वीडियो वाला मोबाइल नाजायज़ है। इसलिए इस किस्म के लोगों की बातों में देश का मुसलमान आने वाला नहीं है। देश का मुसलमान जानता है कि क्या इस्लाम में है, क्या नहीं है। इस्लाम जो है मुसलमानों को एक सच्ची और अच्छी रहनुमाई देता है, और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए तमाम तरीक़ों पर अमल करने की तरगीब देता है। तमाम दुनिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के अंदर रहने वाले मुसलमान सभी लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। भारत का मुसलमान भी इंतजार कर रहा है, और इस तरीके की अफवाह उड़ाकर देश के लोगों को भ्रमित करना, ये देश के साथ भी गद्दारी है और मुसलमानों के साथ भी गद्दारी है। जवाब दीजिए मौलाना कादरी, कभी आपने देखा या कभी ऐसा, क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा इस चीज को लेकर पर्टिकुलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो जब ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज होता होगा और वो मुस्लिम है तो पहले डॉक्टर से पहले पूछते होंगे ना कि वो इंजेक्शन लगा रहा है उसमें जरा कंटेंट मुफ्ती जरा देख ले कि इसमें अल्कोहल है कि नहीं है।
कोई दवाई खिला रहा होगा, उसमें दवाई भी पीस करके मौलाना एक बार देख लेता होगा, देख करके कि इसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है भाई, इसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं मिलाई कि जो हमारे को खाने को मनाही तो नहीं है ना। वो जो दवाई कफ सिरप लाते होंगे उसमें भी देखते होंगे ना मौलाना, पहले उसको देख के सर्टिफाई करता होगा कि हाँ ये हलाल मानकों पर खरी है, जान बचा लेगी तो खिला दो वरना मरने दो। ऐसा करते होंगे ना सर, क्योंकि फिर प्रैक्टिस तो हर तरफ होनी चाहिए। देखिए सचिन, आपसे मैं बहुत ही फ्रैंक बोलना चाहूंगा कि कोरोना जब से हमारे मुल्क में आया है, आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय का हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पीछा पड़े हुए हैं। तबलीगी जमात को कभी टारगेट किए तो मौलाना साद को कभी आप लोग टारगेट किए और हर आंकड़ा आप लोगों का फेल हुआ। कमाल तो इस बात का है। अब आ गया है मसला कोरोना वैक्सीन का। तो मैं आपको पहले ही अपनी गुफ्तगू में यह कह चुका हूं कि हम वैक्सीन आने के बाद देखेंगे, और ये एक ही वैक्सीन नहीं है ना जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है, और भी कंपनीज के आएंगे और देश के भी आएंगे जिसमें सुअर की चर्बी नहीं होगी, हम वो इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे उलमा ये बोलते हैं कि बतौर इलाज इसमें कंटेंट में बहुत कम मिकदार में है, परसेंटेज काफी कम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान डिस्प्रिन वो भी इस्तेमाल करेगा। दर्द हुआ हो डिस्प्रिन है ना, क्रोसिन, ये जो नाम आम दवाई थी, कॉम्बीफ्लेम, कोई कफ सिरप, कभी एलोपैथिक दवाई ली आपने? हाँ, आपने आपके किसी परिवार या जानने वाले कभी लिए? कंटेंट लिखा हुआ होता है, नहीं लिए कभी? उसमें अल्कोहल की मात्रा काफी कम होती है। कॉफ जितने कॉफ सिरप है ना उसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन मात्रा कभी बहुत कम होती है। तो सल जो हराम है तो हराम है, मात्रा कम क्या? फिर सुअर की चर्बी किसी ने थोड़ी खा ली तो वो जायज है, ज्यादा खा लेगा तो फिर वो हराम हो जाएगा। मतलब सुअर की चर्बी थोड़ी जायज है, ज्यादा आ गई इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा आ गई तो फिर वो जो सर वैक्सीन का कोई धर्म थोड़ा होता है, इलाज का धर्म होता है, डॉक्टरी का धर्म होता है। फतवा आप क्यों नहीं खुल करके कहते कि ये निहायती बकवास है? आप क्यों नहीं खुल करके कहते हैं निहायती कट्टरवाद है? आप क्यों नहीं खुल करके कहते हैं कि वहां पर एक को जो मर रहा होता है, जो उसको इंजेक्शन बचाने वाला डॉक्टर होता है, उसका धर्म नहीं देखता, वो दवाई उसका धर्म नहीं देखती, कि निहायती कोरी बकवास है ये फतवे? क्यों नहीं कहते सर? ये कट्टरता के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी? शोएब कासमी आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अली कादरी वापस आता हूं। मुझे बोल रहा आता हूं आपके पास। सचिन जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं जब दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक में सुअर की चर्बी नहीं है और एक में है, तो मैं क्यों लगाऊं जिसमें है? आप ये कट्टरता आप दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर जबरदस्ती ठोक रहे हैं वाली वैक्सीन। मैं तो कह रहा हूं वैक्सीन है, मैं थोड़ा ना उसमें जा रहा हूं कि फिर तो सर मैं तो कहूंगा फिर उसमें तो फिर मेरे धर्म के हिसाब से भी जांच करा लो। फिर आप कहोगे कि सिख धर्म के हिसाब से भी जांच करा लेते हैं, क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से भी जांच करा लेते हैं। सर किसी ना किसी धर्म में कुछ ना कुछ चीजें तो प्रोहिबिशन होती है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि वैक्सीन का भी धर्म होता है, वैक्सीन को धर्म के नजरिए से तोलेंगे। मौलाना बताएंगे कि वैक्सीन में क्या कंटेंट है कि नहीं है। सर ये कोई बिरयानी थोड़ा ना बन रही। सर बिरयानी बन रही है, मैं बताता हूं आपको कैसे बन रही है। इस्लाम के अंदर सुअर भी खा सकते हैं, जरूरत है। अगर आदमी को जान बचानी है तो सुअर का गोश्त खा भी सकते हैं भून के अंदर। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जान बचानी है, जान पे आ जाए तो मैं जानता हूं, इवन मरे हुए जानवर का भी गोश्त खा सकते हैं अगर जान पे आ जाए तो। मैं जानता हूं, वो तो इतना लिबरल रिलीजन है, मैं जानता हूं सर, मुझे मालूम है। अगर जान पे आ जाए तो। लेकिन जब ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं क्यों लगाऊं सुअर वाली? आप क्यों चाहते हैं कि मैं उस कंडीशन पे आ जाऊं कि मैं जबरदस्ती करूं? मेरा ये डिबेट ही नहीं मुझे, इसीलिए मेरी ये डिबेट ही नहीं है कि मैं सुअर की चर्बी वाली लगाऊं या सुअर की चर्बी वाली नहीं लगाऊं। नहीं ना किसी के, मैं ये कह रहा हूं कि मैं वैक्सीन में धर्म क्यों लाऊं? मेरा डिबेट ये है। नहीं, मेरा डिबेट ये नहीं है। बात धर्म का नहीं है, बात धर्म भी बिल्कुल इसके धर्म की बात नहीं है, बल्कि हमारे रिलीजन ने तो ये कहा है कि अगर जान बचाने के लिए कुछ भी हो करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन है हमारे पास तो मैं वो यूज करूंगा ना जो चीजें मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन ये तो बेसलेस चीजें हुई ना, ये तो कंपनी बताएगी। सर जो लोग कहते हैं मुफ्ती बताएगा तो ये डॉक्टर बताएगा ना। सर मुफ्ती कैसे बता देगा? आप बताइए ना कि वो वाहियात को क्लियर करना, वो तो वाहियात तर्क हुआ कि नहीं हुआ? मुजीबुर आप अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर बताएगा या मुफ्ती बताएगा? नहीं, सरकार क्लियर करे कि ये कंटेंट है, ये हम मेडिसिन मंगवा रहे हैं, खत्म कहानी है। उसमें क्या है, अगर नहीं होगी तो सब लगवाएंगे। अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज है जो वैक्सीन बना रही हैं, उसका हम टेंडर देखेंगे, वो आ जाए देश के अंदर। अगर आपको सुअर वाली लगवानी है तो सुअर वाली भी आ जाए, हमें नहीं लगवानी हमारे लिए दूसरी आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? तो कह देंगे ठीक है सर, फिर कल कोई आ जाएगा मैं तो देसी घी खाता हूं, उसमें देसी घी है कि नहीं, रिफाइंड वाली लगवानी, दूसरा घी का मसाले वाली लगवानी, फलाना। सर ये मजाक हो रहा है, सिकंदर रिजवी मजाक हो रहा है कि बिरयानी बन रही है, इसमें ऐसा कि दूसरे वाले मुझे वेज बिरयानी खानी, इसमें पनीर डाल देना, इसमें करनी, ये मजाक हो रहा है। कोरोना वैक्सीन है सर, दुनिया मर रही है, इतनी मौतें हो रही है, फतवा जारी कर रहे हैं कि भैया लगवाना मत। ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये कौम का भला कर रहे हैं? एक सेकंड सुन लीजिए मुजीबर रहमान, आप तो फिर भी वकील हैं, मुझे लगता था कि आप एक सेकंड में कहेंगे कि बुलशिट, ये कोई फतवा है,
इस तरह के फतवे जाने कि दुनिया ने इंतजार किया वैक्सीन आ रही है कि भैया जान बचाओ, जान पहले है। और कौन इंग्रेडिएंट्स कहां सर, वो डॉक्टर बताएगा कि मुफ्ती बताएगा? सिकंदर रिजवी को सुनिए। सिकंदर रिजवी, क्या सिकंदर रिजवी काफिर हो जाएंगे? यूएई तो हो ही गया काफिर। सिकंदर रिजवी, आपके आने से पहले यूएई काफिर हो गया था, क्योंकि यूएई कह रहा था नो ऑब्जेक्शन। जी जी, देखिए मैं यहाँ पे एक बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। अगर आप इस वैक्सीन को मजहब के नजरिए से देख रहे हैं कि इसके अंदर किसी की चर्बी शुअर की मिली हुई है, एक पर मिली हुई है, लेकिन अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि अगर आप मरे हुए जानवर को भी खा सकते हैं, शुअर को भी खा सकते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन जहां पर वैक्सीन लगनी है तो आप इनसे कहिए कि एक मुफ्ती जो बैठे हुए बता रहे हैं कि वो फैसला करेंगे इसमें शुअर की चर्बी है या नहीं है, इनसे कहिए इसको उम्मुल कुरा में भिजवा दें, मक्के में, मदीने में, वो वहां से भेज दें फतवा, या ईरान भिजवा दिए कुम, वहां से फतवा भेज दें कि कौन सी लगानी कौन सी नहीं लगानी, और जिसको नहीं लगानी मत लगाए। किसने कहा जबरदस्ती लगानी है? जिसको दिल करेगा लगाएगा, जिसको दिल करेगा नहीं लगाएगा। फतवे से कुछ नहीं होने वाला है, फतवे जारी करने से किसी का काज नहीं होता है। वहां से फतवा मंगवाइए से, या कुम से मंगवाइए, ईरान से तो मंगवाइए कि फलानी वैक्सीन के अंदर सुअर की चर्बी से आप इस मुसलमान नहीं लगा सकता, और जो मुसलमान की मर्जी लगाना चाहे तो लगाए, नहीं लगा सकता लगा सकता है। उस पर एक बैठा हुआ मौलाना कैसे फतवा दे सकता है? सर इन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताइए सिकंदर रिजवी, फिर मैं मौलाना कादरी के पास जाता हूं। सिकंदर रिजवी, इन्होंने कहा कि आपने तो टारगेट किया हुआ है कि हर चीज पे मुस्लिम धर्म पे, पहले तबलीगी टारगेट किया, फिर देखिए वैक्सीन आने लगी तो टारगेट करे। सर फतवा मैंने दिया या फतवा किसी और धर्म ने देता है? कोई दवाई आती मलेरिया की तो फतवा, कोई पोलियो की दवाई आती तो फतवा, सर कुछ खाना लगे तो फतवा, कोई आवाज ऊंची करने के लिए लाउड स्पीकर की बात कर दे तो फतवा, जान मारने के लिए तो फतवा। सर कौन फतवे देता है? मुझे बात बताइए। फिर ये कहते हैं कि आप मुस्लिमों को टारगेट क्यों करते हैं? ये फतवे का खेल सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। इनसे पूछे, सऊदी अरेबिया के अंदर सारे अमेरिकन हॉस्पिटल चल रहे हैं, सारे यूरोपियन हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या उनकी दवाओं के बारे में ये पूछते हैं कि इसके अंदर अल्कोहल है नहीं या सुअर की चर्बी नहीं है? सऊदी अरेबिया तो हो गया मुस्लिम लिस्ट से बाहर। सऊदी अरेबिया ने इजराइल से हाथ मिला ली, इसलिए मुस्लिम लिस्ट से बाहर हो गया। सिकंदर रिजवी, मौलाना कादरी ने अभी एक नया फतवा जारी किया है। पाकिस्तान का मुसलमान कहाँ का मुसलमान है भाई? ये कहाँ का मुसलमान है? ये पाकिस्तान का मुसलमान कहाँ का मुसलमान है? जब यूएई ने हाथ मिला लिया इजराइल से, और जो आपकी सबसे हाईएस्ट, देखिए जो ये फतवेबाजी करते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो हाईएस्ट सीट है वो उम्मुल कुरा है। उम्मुल कुरा सबसे बड़ी वहाबियों की, सुन्नियों का जो सबसे बड़ी जगह है, जिसको कहते हैं इस्लाम का मरकज है, वो जगह उन्होंने हाथ मिला लिया इजराइलियों से। अब आप कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान के लोग कहाँ जाएंगे अभी ये लोग? और ये कहाँ जाएंगे? देवबंद वाले कहाँ जाएंगे? ये आपके नजवे वाले लखनऊ के? ये जो रिजवी साहब यहाँ बैठे हुए शियागर्दी कर रहे हैं, या मसलक की और शिया सुनने की बात नहीं हो रही है? ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? शिया सुनने की बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इस्लाम का नाम लेना, मक्के का नाम लेना, या हिंदुस्तान की बात हो रही है या ईरान की और शिया सुनने की बात हो रही है? मत लगवाइए आप लोग, किसने का जबरदस्ती है? और फिर अगर ये कहते हैं कि जानबूझ के कोई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो या जानबूझ हिंदुस्तान के लोग, बेवजह आप लोग हर चीज को मजहब से जोड़ देते हैं, हर चीज को मजहब से जोड़ देते हैं। अरे इसको बंद करिए भाई, बहुत हो चुका। मजहब समझ जोड़ा करिए हर चीज को, लोगों को जिंदा रहने दीजिए, हिंदुस्तानी बनने दीजिए उनको ठीक से। ठीक है मौलाना कादरी, जवाब दीजिए। इंसान जिंदा रहेगा तब तो इबादत करेगा ना, इंसान जिंदा रहेगा तब तो वो खुदा के रास्ते पर चलेगा ना। और उससे पहले, उसको दवा से पहले ही अगर उसको मोड़ दिया कि दवा में दीन ढूंढ लो, तो सर वो फिर क्या करेगा? ये हमारे रजवी साहब जो है, इनको दीन के मालूमात की बहुत कमी है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हम कोई सऊदी हुक्मरात के हाथ पर ईमान नहीं लाए, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने पर, उनकी जात पर ईमान लाए हैं। ये चढ़ते सूरज की पूजा करते होंगे, हुक्मरानों की चापलूसी ये करते होंगे, हम कभी नहीं करेंगे। सऊदी अरब की जो बात हो रही है कि वहां पर अमेरिकन हॉस्पिटल्स है, तो वहां के हुक्मरानों ने लाया है, वहां के बादशाहों ने लाया है। हम जो दीन को मानते हैं वो हुजूर अकरम। सर आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान, सर हिंदुस्तान का मुसलमान का यूए के मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुसलमान है क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी अथॉरिटी यूए के मुसलमान से ज्यादा बड़ी मानता है? बिल्कुल है। क्या वो दीन के ठेकेदार है? क्या वो दीन के ठेकेदार तो मानते तक नहीं आपको मुसलमान? मुझे एक बात बताइए, मैं तो इस जगह डिबेट में लेके आना ही नहीं चाहता था। वो तो आपको मानते नहीं, कहते थे 3 पुश्तों पहले तक तो ये हिंदू थे, 3 पुश्तों पहले तक तो कुछ और थे, ये कहां के मुसलमान हुए? तो जब आप जो है असली मुसलमान कोरोना पर ढूंढ रहे हैं, वो तो मुसलमानों की अगुवाई करने वाला मुल्क ये कह रहा है कि पूरे विश्व में मुझे इस दवाई को अलाउड है। और वो जो कोरोना में ढूंढ रहे हैं या वैक्सीन में ढूंढ रहे हैं यहां पर दीन, वो कौन से मुस्लिम ठेकेदार हैं?
अरे साहब, वो इजराइल को फॉलो करने लगे तो हम उनको क्या मानेंगे? वो हमें क्या इस्लाम का सर्टिफिकेट देंगे? वो क्या हमें ईमान का सर्टिफिकेट देंगे? वो तो बिक चुके हैं इजराइल के हाथ पर। उनको हमारे से क्या मतलब है? दीन की बात जो होगी, दीन की शरीयत के दायरे में होगी, किसी बादशाह के बोलने से नहीं होगी। के साथ हो रही है। एक एक करके क्योंकि आधे गेस्ट मेरे स्काइप से, इसलिए आवाज नहीं आती। अली कादरी ने एक सर्टिफिकेट दिया। अब यूए उनकी नजर में काफिर है। एक सेकंड, अली कादरी ने एक सर्टिफिकेट दिया क्योंकि यूए उनकी नजर में काफिर है, वो मुस्लिम अथॉरिटी नहीं है क्योंकि उसने मान लिया कोरोना वैक्सीन। दूसरी तरफ उन्होंने कहा इजराइल से आपने ला लिया, इसलिए उन्होंने मान लिया कि भैया वो कोई अथॉरिटी नहीं है। सिकंदर रिजवी जवाब दीजिए। मौलाना कासमी, आपकी आवाज ऐसे नहीं आएगी, लगातार आप अगर बोलते रहेंगे, और ऐसा है कि बीच वाला रास्ता मत कभी अख्तियार किया कीजिएगा। अगर आप इन मुस्लिमों की देखिए मौलाना कासमी, अगर आप इन मुस्लिमों की कट्टरता के खिलाफ खड़े होते हैं, अगर आप जानते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कट्टरता के नाम पर बरगलाने की कोशिश है, इसकी चर्बी उसकी चर्बी, दवाइयों में दीन ढूंढ लो, तो सर उनके खिलाफ एक साथ खड़ा हुए कीजिए। ये बीच के रास्ते से आधा इधर चले गए, सिकंदर रिजवी शिया है कि सुन्नी है उसको मैं पकड़ लूं या दूसरा कोई और है, इससे आप भी एक्सपोज होते हैं मौलाना कासमी, और कोई नहीं होता। इसलिए एक एक करके सिकंदर रिजवी आप बोलिए, फिर उसके बाद मुजीबुर रहमान बोलिए। सिकंदर रिजवी क्यों कर रहे हैं लोग? और किसी की आवाज नहीं। सिकंदर रिजवी वालों का हाथ है, वो अपनी डबली बजाते हैं, आप अपनी डबली बजाते हो। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों वर्गलाते हैं? मेरे समझ नहीं आता। दोनों स्कूल ऑफ थॉट कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। अब जीने दीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को। मैं वो लोग उमर कुरा वालों पे भी कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कुम वालों को भी। वो भी फतवे जारी करते हैं। किस बात के फतवे जारी करते हैं वो लोग? आप हिंदुस्तान के कम से कम उन लोग जीने दीजिए। कोई नहीं लगवाता तो न लगाने दीजिए। सूर्य की चर्बी है, वेरीफाई करवा लीजिए, भिजवा दीजिए, दिखवा लीजिए। मत लगाइए, किसी को मत लगाइए वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। लेकिन ये जो ना हर बात है कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, आप पीछे पड़े रहते हैं, हिंदू है फलाना ढिमाका, इसको बंद कर दीजिए। इलाज कराइए, पहले कोरोना का इलाज कराइए। आपके लोगों ने तो फतवा जारी कर दिया था कि साहब ये कोरोना में आपको परहेज नहीं करना है, खुदा अल्लाह मियां बचाएगा। क्या बेवकूफी की बातें करी हैं आप लोगों ने? आप ही लोगों ने फतवे जारी किए, आप ही जैसे लोगों ने करे थे, और किसी ने नहीं करे थे। ठीक है, मुजीबुर रहमान जवाब दीजिए। चिल्लाइए, कोरोना वैक्सीन के साथ साथ बीपी की भी दवा लेनी पड़ जाएगी, आराम से बात हो सकती है। बोलिए मुजीबुर रहमान बोलिए। इनको ये कहां की बात है और कहां कहां लेके जा रहे हैं? क्या मुसलमान मेडिसिन यूज नहीं करते हैं? अगर इसमें अंदर लोगों को ये है कि किसी लोगों ने साजिशन कोरोना वैक्सीन में स्वर की चर्बी मिलाई है और हिंदुस्तान भेजी जा रही है, मुझे समझ नहीं आती कि आपको हर चीज में साजिश क्यों नजर आती है? वो भी साजिश इस्लाम के खिलाफ ही क्यों होती पूरी दुनिया में? सिकंदर रिजवी एक सेकंड, सिकंदर रिजवी मैंने आपको पहले भी समझाया, क्योंकि आप स्काइप से हैं, आपकी आवाज ऐसे नहीं आएगी। एक सेकंड सिकंदर रिजवी, ऐसे आवाज नहीं आएगी। मुजीबुर रहमान, मुझे जवाब, मैं आपकी बात का काउंटर कर रहा हूं। आपको हर चीज में साजिश मुसलमानों के खिलाफ क्यों नजर आती है? पढ़ लिख कर इतने बड़े वकील और वकालत करते हैं, आपको कैसे को लगता है साजिशन ऐसा हुआ होगा? भाई अगर किसी ने बरगला के कोई फतवा दे दिया तो भाई इसका सर्टिफिकेट डॉक्टर देगा, वो कंपनी देगी, कंपनी के बाद सरकार देगी। सर मुफ्ती थोड़ा ना देगी। मुझे एक बात बताइए, सरकार क्लेरिफाई कर दे एक कम्युनिटी को, तो आगे वैक्सीन लग गई, लार्जेस्ट पॉपुलेशन को, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन को देश के, अगर लग रहा है सर आगे वैक्सीन लग गई, हर्ट हो रहे हैं तो आगे वैक्सीन लग गई, क्या दिक्कत है? कहाँ आपके यहाँ 30 करोड़ नहीं, आपके यहाँ खुल गया कोरोना सेंटर? मुझे बताइए कोई वैक्सीन सेंटर खुला हो जहाँ पे लग रही हो वैक्सीन? ये आ गई वैक्सीन, क्या लग गई? क्या गजब की बात करते हैं आप? कोई आ गई है क्या वैक्सीन? क्या लग गई? क्या नहीं? यहाँ पर मुफ्ती जांच करेगा, मुफ्ती पहले देखेगा चर्बी है कि नहीं। सर ये कौन सी युग की बातें कर रहे हैं? और आपको हर चीज में मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों साजिश नजर आने लग सकती? सर बात साजिश की नहीं है, बात यह है कि जब 30 करोड़ लोगों को अगर डाउट है किसी चीज को लेकर, क्लियरिफाई कर दे सरकार, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों उसको इशू को बड़ा बनाना? ठीक है सर, यानी कि यूएई में मुसलमान नहीं रहते, अमेरिका में मुसलमान नहीं रहते, लंदन में मुसलमान नहीं रहते, बाकी इस्लामी मुल्कों में मुसलमान नहीं रहते, टर्की में मुसलमान नहीं रहते, बाकी सब जगह के मुसलमान जो है बेवकूफ, बाकी सब जगह के मुसलमान जो है मुसलमान ही नहीं है, उनका कोई ईमान ही नहीं है। अगर कोई ईमान है तो मुजीबुर रहमान और इस्लामिक स्कॉलर हमारे कादरी साहब का है, मैं ये मानूं ना सर? फिर या तो वो पूरे के पूरे जो बाकी और जो लाखों करोड़ों मुसलमान हैं वो बेवकूफ हैं, या फिर सर आप दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। सर अभी तो वैक्सीन आई नहीं। मौलाना कादरी साहब देखिए, मैं आपको फिर एक बार ये बात कह रहा हूं कि हम वैक्सीन के मुखालिफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीन से जो वैक्सीन आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें सुअर की चर्बी है, तो उससे हटकर भी कोई कंपनीज आएंगे जिसमें सुअर की चर्बी नहीं होगी, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इंडिया में ऐसी कोई विवादित चीज क्यों लाई जा रही है जिससे 30 करोड़ हिंदुस्तानी की जो है आस्था आहत होने का डर है? अरे साहब, हमारे पास तो आस्था की बुनियाद पर बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए। मेरी डिबेट, आपको अब तक डिबेट निकली, मेरी डिबेट इस चीज को लेकर थी जो चीज अभी आई नहीं है, जिस चीज को लेकर के आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। एक ऐसी कोई एकेडमी जिसका ना कोई लेना एक ना देना दो, जो हर रोज फतवे जारी करती, किसी का सिर मुंडवा दो, फलाना कर दो, वो कौन सी अथॉरिटी होती इस कोरोना वैक्सीन पे? या तो बना लेती अपनी इस्लामिक वैक्सीन, या फिर आप उस वैक्सीन या फिर उस फतवे के साथ खड़े। मुझे एक बात बताइए कि वो फतवा कबल वक्त आ गया। अरे वक्त से पहले फतवा दे दिया, नहीं देना चाहिए। जब तक के वैक्सीन आ जाए, उसका पूरा कंप्लीट डिक्लेरेशन ना हो जाए, फिर फतवा उसके बाद में हमारे उलेमा बैठेंगे। साहब, अरे आप लोगों को तो आस्था का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आस्था की बुनियाद पर 200 साल पुराना फैसला आस्था की बुनियाद पे कर देते हैं आप लोग। कभी आता होगा तो उलेमा बैठ करके डिसाइड करते हैं सर इसको हार्ट अटैक को जो है आईसीयू में लेकर के जाना है, डॉक्टर दवाई देगा कि नहीं देगा? उलेमा करते हैं पंचायत क्या? कि फिर वो स्टैंडर्ड्स लगाते हैं कि ये हलाल स्टैंडर्ड्स पर जो हार्ट अटैक के बाद जो है जो इलाज है वो ठीक है कि नहीं है? कैसी बातें करते हैं? सिकंदर रिजवी, लास्ट कमेंट। देखिए, ऐसा है, जो भी वैक्सीन आ रही है, अगर किसी को नहीं, मेरा तो सीधी लाइन है, देखिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि साजिश हो रही है, चाइना से लाई जा रही है, उसके अंदर सुअर की चर्बी है, अगर ये डिक्लेयर हो जाता है, दिखवा लें साइंटिस्ट को, लेकिन उसमें उलमाओं के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं। पहली बात, फैसले लेने की किसी के बारे में, जब तक कि साइंटिफिकली, जब तक कि उसका पूरा पता नहीं चल जाए। उसके बाद जिस मुसलमान को लगवाना लगवाए, अपनी जान बचा रहे, जिसको नहीं लगवाना मत लगाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो उसको नहीं आ रहा लगाने के लिए, लेकिन उसका तमाशा बनाने की जरूरत नहीं कि उसको फतवा जारी किया जाएगा ये लगवाई जाए ना वैक्सीन ना लगवाई जाए। ये फतवेबाजी बंद करी जाए छोटी छोटी चीजों पे। और हिंदुस्तान में फतवे साहब बहुत होते हैं, और जो हमारी कम पढ़ी लिखी जो मुसलमानों के अंदर एक पूरी तादाद ज्यादा है, वो बेवकूफ बन जाती है, उनको गुमराह कर दिया था। और गुमराह करते चले आ रहे हजारों साल से, 1000 साल से तो करी ना कम से कम हिंदुस्तान के अंदर गुमराह। वो मुसलमान वो आपकी बात सुन लेता है, मान लेता है। मुसलमान को देखना पड़ेगा ना, जो चीज जान बचाए उसमें दीन क्यों आड़े आए? जो चीज जान बचाए उसमें फिर दीन का क्या काम? क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज जान बचा रही है आपको, वो दीन से भी ऊपर है। खुद ये दीन में भी लिखा हुआ है, और खुद मुजीबुर रहमान ने उसका जिक्र भी किया। ना जाने क्यों फिर ये जो कट्टरता की वैक्सीन है, उसके लिए मौलाना, उसके लिए एडवोकेट, उसके लिए लोग क्यों नहीं खड़े होते? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अदिति आ गई खबरों को आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया सचिन। अगले बुलेटिन में अपने दर्शकों को बताएंगे कैसे किसान आंदोलन से किसान ही हो रहे हैं परेशान, और क्या है किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.